स्वागत है आप सभी का हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास की दुनिया अद्भुत है, कहीं कुदरत के करिश्मे हैं तो कहीं इंसान अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको हैरान कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत यात्रा और आपके साथ साझा करते हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभव जो हैं अजब भी गजब भी। किसी के दिल में कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा कब पैदा हो जाए और किसी का शौक कब जुनून बनकर दुनिया को हैरान कर जाए, भला कौन जानता है। इस अजब दुनिया के गजब रंगों में सबसे अनोखे रंग हैं इंसान के कारनामों के। और चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक अद्भुत शौक की दास्तान जो कर रही है जमाने को हैरान। अद्भुत, असाधारण और रोमांच की इस यात्रा में आज आइए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी। उज्जैन में हमारी मंजिल है स्वामी पैलेस 41 शिवाजी पार्क। जरा गौर से देखिए इस कलरफुल मकान को। इसके बाहर खड़ी इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नजर डालिए, चौंक गए ना? हर गाड़ी का नंबर है 420 यानी 420। और अब चलिए स्वामी पैलेस के अंदर। लगता है कि यह कोई म्यूजियम है क्योंकि यहाँ रंग बिरंगी ढेर सारी पोशाक हैं, अजीबोगरीब पगड़ियां और मुकुट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ किसी माइथोलॉजिकल फिल्म या टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है? जी नहीं, ना ही ये कोई म्यूजियम है और ना ही यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, बल्कि इस स्वामी पैलेस में रहते हैं स्वामी मुस्कुरा के, जिनका अजब गजब अंदाज और मुस्कुराहट देखने वालों को अपनी तरफ ऐसे खींचती है जैसे लोहे को खींचता है मैग्नेट। स्वामी मुस्कुरा के का असली नाम है पंडित शैलेश व्यास, लेकिन अपनी यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल और मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह से आपका नाम पड़ा है स्वामी मुस्कुरा के। वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, या तो दीवाना हंसे या फिर तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। स्वामी जी के इस अजूबे पैलेस में जहां भी नजर जाती है रंगों का इंद्रधनुष ही दिखाई देता है। यहाँ करीने से इतने ज्यादा अवार्ड्स और ट्रॉफीज सजी हुई हैं कि अगर कोई काउंट करना शुरू करे तो कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह इस अनमोल खजाने में देश के कोने कोने की और अलग अलग टाइम पीरियड की पगड़ियों की झलक आपको मिल जाएगी, फिर चाहे वो मुगल हो या फिर मराठा युग। अपने अजब गजब पहनावे से उज्जैन से लेकर देश और दुनिया में पहचान बना चुके शैलेश व्यास अपने इस नाम से ज्यादा स्वामी मुस्कुरा के नाम से फेमस है। उनका हर अंदाज देखने वालों को न सिर्फ चौंकाता है बल्कि दोबारा देखने पर भी मजबूर कर देता है, और फिर वो अंदाज जहन में जैसे बस जाता है। पंडित शैलेश व्यास अपने अनोखे अंदाज यानी स्टाइल के चलते सिर्फ उज्जैन में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक मशहूर हैं। दरअसल अलग अलग रंगों के कपड़े, उस पर टोपी या पगड़ी, हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां, कानों में बाले और गले में बड़ी बड़ी मालाएं। इसी तरह सबसे अलग है स्वामी जी का फलसफा, खुद भी हंस और औरों को भी हंसा। नहीं पीछे हमने दास्तां आंसू बहाने की या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की। तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुरा। दरअसल स्वामी जी को इंडियन कल्चर और इसकी विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी से बेहद लगाव है, तभी तो उन्होंने हर युग यानी एरा की पोशाक और पगड़ी और मुकुट के बारे में गहरा अध्ययन किया और फिर उसे इस तरह से अपनाया कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी कही जाती है और पिछले कई वर्षों से स्वामी जी बाबा की सवारी का हिस्सा बनते आ रहे हैं। बतौर टीचर स्वामी जी का अपने स्टूडेंट्स पर भी अच्छा खासा असर है और उनके स्टूडेंट्स भी उनके फैन बन चुके हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, सर हमें बड़े प्यार से समझाते हैं और हमें बहुत हंसी मजाक में भी रखते हैं और सर बहुत अच्छे भी हैं।
हमारे सर है ना जो समझाते हो हमारे दिमाग में भी आ जाता है। उनकी समझाने का तरीका कुछ अलग है, हमको बहुत पसंद है उनका तरीका। वो पूरा ऐसे समझाते हैं कि हमको समझ में भी आ जाता है। खुश मिजाज और हरफन मौला स्वामी मुस्कुरा के असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं। बतौर टीचर जहां उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, वहीं बॉडी बिल्डिंग में भी स्वामी जी ने कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। इसी तरह 2004 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों देश में शिक्षकों के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जा चुका है। अपने अनोखेपन से देखने वालों को हैरान कर देने वाले स्वामी जी का हर अंदाज चौंकाता है, तो वहीं मुस्कुराने पर भी मजबूर करता है। जैसे स्वामी जी ने अपनी हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 420 नंबर से करा रखा है और इसमें भी उनकी फिलॉसफी एकदम अलग है। दूसरों के ऊपर उसका मजाक उड़ाकर अट्ठास लगाना बहुत आसान है। खुद जब तक आप अपना उपहास नहीं बनाएंगे तब तक आपको सही मुस्कुराहट के आनंद नसीब नहीं होंगे। इंडियन कल्चर के रंगों को बेहद खूबसूरती से पेश करने वाले पंडित शैलेश व्यास यानी स्वामी मुस्कुरा के सच में असाधारण प्रतिभा के मालिक हैं, जिनका हर अंदाज मुस्कुराने, खिलखिलाने और गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है, जो अपने आप में है अजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। किसी ने क्या खूब कहा है कि बात बात पर लोग देते हैं मिसाल हमारी, हम वो हैं जिसने उम्मीद के चिरागों को बुझने न दिया। सच में जब इंसान अपनी कमजोरियों से लड़कर खुद को साबित करने की जिद कर बैठता है और पूरी लगन, हिम्मत और मेहनत से अपनी सोच को साकार करने में लग जाता है, तब सामने आता है ऐसा अद्भुत और असाधारण कारनामा जिसे देखकर दुनिया आश्चर्य से दांत तले उंगली दबा लेती है। अद्भुत और अविश्वसनीय की तलाश में आज हमारी मंजिल है उत्तर प्रदेश का शहर कुशीनगर। जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। और अब चलिए कुशीनगर के तमकुही इलाके की ग्राम पंचायत कोइंदी बुजुर्ग और ये हैं आज के हमारे अमेजिंग स्टार नीरज कुमार। कौन कहता है कि किस्मत की लकीरें हथेलियों में बनी होती हैं? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और वो लोग अपनी हिम्मत और हौसले से बनाते हैं खुद अपनी तकदीर। कोइंदी बुजुर्ग के रहने वाले नीरज कुमार राय सही मायने में किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं। बचपन से दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन अपनी दिव्यांगता को इन्होंने अपने जज्बे से कभी कमजोरी नहीं बनने दिया और आज तक हर वो काम करते आए हैं। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, हौसला और हिम्मत किसी से कम है क्या? और अब देखिए आपको चौंकाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं नीरज जी। इन्होंने संभाल ली है सीट ट्रैक्टर की। और ये देखिए कैसे इन्होंने अपने अजब गजब टैलेंट से ट्रैक्टर स्टार्ट किया और फिर चल दिए। अब बताइए क्या ख्याल है आपका नीरज जी की हिम्मत, आत्मविश्वास, जोश और जज्बे के बारे में? दिव्यांग में हुआ कि व्यक्ति किसी जगह जाता है, कोई काम करता है तो उससे एक झेप महसूस होता है, लेकिन मैंने आज तक इस चीज़ को कभी भी झेप महसूस नहीं होने दिया कि मैं दिव्यांग हूँ।
बेमिसाल हस्ती बन चुके नीरज जी अपर जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत हैं और यहाँ वो बाकी सारे कर्मचारियों की तरह ही अपना काम भी करते हैं। उन्हें इस तरह से काम करते देखकर लोग चौंकते हैं, लेकिन नीरज जी अपना काम दिल लगाकर करते रहते हैं। कंप्यूटराइज के ज़माने में हम लोग हाथ से काम करते हैं, इसके बावजूद भी राय साहब से जो है सीखना चाहिए हम लोग को कि आए दिन जो भी शिकायतें आती हैं, चाहे आम पब्लिक आती हैं, तो उनसे खुश होकर ही जाती हैं। दिव्यांगता को अपनी कमी या अपना अधूरापन मानकर जहां तमाम लोग किस्मत को कोसते हैं और खुद को हालात पर छोड़ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीरज जी जैसे असाधारण इंसान भी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को इस तरीके से संवारा कि लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। नीरज कुमार राय ने अपनी कमियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और ना ही कभी किसी तरह की कोई शिकायत की, बल्कि उन्होंने खुद को इस तरह से ढाला कि उन्हें आम लोगों की तरह काम करते देखकर सब बेयकीनी की दुनिया में चले जाते हैं। बचपन से ही हाथों की कमी की वजह से नीरज जी ने कभी घर परिवार में या किसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की और न ही खुद में कभी झेप महसूस की। इसके बजाय इनके भीतर उमड़ रहा था खुद को साबित करने के जज्बे का महासागर। खुद से अपने काम करने की जब लगन लगी तो नीरज जी ने पैरों से हाथों का काम लेना सीखा और रात दिन की मेहनत और बुलंद हौसले के बाद उनके पैर बन गए उनके हाथ। संघर्ष बहुत इनके लिए संघर्ष तो हमने बहुत किया, लेकिन ये अपना खुद का अपने पैर पर खड़ा होने लगे। धीरे धीरे करके आम लोगों जैसे हर चीज इनके आते थे कि हम कर लेंगे, तो अपना करना शुरू किया। ऑफिस में काम करने के साथ साथ नीरज घर में भी अपने सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी खुद से ही धोते हैं। दिव्यांगता को नीरज ने कभी किसी की मोहताजी का रास्ता नहीं बनने दिया। भाई पैरों से चाय पानी करना, फोन पर बातें करना और कपड़े धोना तो कुछ हद तक कम चौंकाता है, लेकिन नीरज जी ने जिस तरह से अपने हैरत अंगेज टैलेंट को जोश और जुनून की आंच पर पकाया, उससे वो सुई में धागा डालकर देखने वालों को पलके न झपकाने पर मजबूर कर देते हैं। सब लोगों की तरह ये भी अपना सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, हमारी सब जरूरतें पूरी करते हैं। हम लोग परिवार में हंसी खुशी से रहते हैं एकदम। दुनिया भर की चुनौतियों से लड़ना आसान होता है, लेकिन खुद की कमी या कमजोरी से लड़कर उसे हराने वाला ही सिकंदर कहलाता है। और नीरज जी ने यह साबित कर दिया कि जिसके अंदर जूझने का और कभी हार न मानने का जज्बा होता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। नीरज जी, आपके जज्बे और लगन को सलाम, जो सही मायने में है अजब भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजब भी गजब भी। जब नई सोच, लगन और हौसले किसी बदहाल तस्वीर को संवारने की ठान लेते हैं, तब सामने आता है कुछ ऐसा असाधारण जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये पहले वाली ही तस्वीर है। चलिए आपको दिखाते हैं एक रेलवे स्टेशन की अजब गजब कहानी। जल ही जीवन है, इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि जल है तो कल है। ऐसे में जब दुनिया के कई हिस्सों में पीने के पानी को लेकर हालात बद से बदतर सुनने और देखने को मिलते हैं, तो डर के साथ साथ सब सोच में भी पड़ जाते हैं। लेकिन जब नई सोच, लगन और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा
एक साथ आते हैं तो बदतर से बदहाल तस्वीर भी संवर जाती है। और कुछ ऐसा ही नजारा देखने आइए चलते हैं ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस रायगढ़ जिले में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है राउली। जनजातीय बाहुल्य यानी ट्राइबल डोमिनेटेड इस शहर की पहाड़ियों पर बना राउली स्टेशन, जिसके चारों तरफ कुदरती नजारे देखने वालों को रोमांचित करते हैं। कुदरती नजारों के बीच ये स्टेशन आज से कुछ वक्त पहले तक अपनी बदहाली के लिए भी जाना जाता था, और वो थी पीने के पानी की किल्लत। मिनरल से भरपूर इस सरजमी पर रेलवे पैसेंजर्स को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता था। लेकिन अब नई सोच और जज्बे से राउली की तस्वीर है बदली, क्योंकि अब आकाश गंगा से मिल रहा है राउली को पीने का शुद्ध पानी। भाई, अब तक तो आपने पानी और हवा से बिजली बनती देखी और सुनी होगी, लेकिन इस अजब गजब आकाश गंगा से हवा से बनता है पानी। इस मशीन के लगाए जाने के बाद अब पानी को लेकर राउली हो गया है हैप्पी हैप्पी। पहले पीने का पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन ये 2018 मार्च में जो आकाश गंगा लाया गया एयर वाटर सिस्टम, इससे पानी का बहुत हद तक पीने का प्रॉब्लम समस्या खत्म हुआ। पीने की पानी की सप्लाई जब नहीं हो पाई, तब रेलवे ने एक नया प्लान सोचा और आज वो सोच साकार हुई और हमें हर रोज 120 से 150 लीटर तक पानी मिल रहा है। राउली रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का इंतजाम स्ट्रीम वाटर पर ही डिपेंड था, लिहाजा साफ और पीने योग्य पानी के लिए पैसेंजर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आकाश गंगा ने तमाम दिक्कतों को दूर कर दिया और आज इस असाधारण पहल से प्यासे लबों पर मुस्कान नजर आ रही है। पानी की कमी से जूझने वाले राउली की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कमी का रोना रोने की जगह नई सोच और बेहतर करने के लिए आकाश गंगा को इंस्टॉल किया गया। इस मशीन में दरअसल एक कंडेंसर लगाया गया है जो एम्बिएंट एयर यानी हवा से पानी बनाता है। हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसे ठंडा करके ये मशीन पानी में बदल देती है। देश भर में राउली शायद वो पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां आकाश गंगा के जरिए पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। यह मशीन अनोखी है और यह 30-35 डिग्री सेल्सियस जैसे लो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर दिन भर में 120 लीटर के आसपास ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है। इससे पहले हमें स्ट्रीम वाटर पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम रेलवे को धन्यवाद देते हैं। प्यास से परेशान राउली रेलवे स्टेशन स्टाफ और पैसेंजर्स के लिए आकाश गंगा किसी वरदान से कम नहीं है, और ये वो जज्बा भी है जिसने मुश्किल हालात के सामने हथियार डालने की जगह कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाया, जिसका असर आज सबको आ रहा है नजर। लगभग दिन भर में 120 लीटर पानी देता है, जिससे हम स्टाफ लोग और पैसेंजर लोग भी इसका यूज करते हैं और पानी का समस्या बहुत हद तक खत्म हुआ है पीने का पानी का। अनोखी सोच से बनी आकाश गंगा उम्मीद की वो किरण भी बन गई है जो देश के कोने कोने में मौजूद उन रेलवे स्टेशंस और इलाकों की तस्वीर बदल सकती है जो पीने के पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। पानी की कमी के चलते हमें बहुत परेशानी हो रही थी। स्ट्रीम वाटर से कई तरह की बीमारियां भी हो रही थी। इस मशीन के लग जाने के बाद से अब हमें साफ और ताज़ा पीने का पानी मिल रहा है। अब हम बहुत खुश हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रावली रेलवे स्टेशन पर जो अनूठी पहल हुई है वो काबिले तारीफ होने के साथ साथ है अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के सफर यानी प्रोग्राम अजब भी गजब भी में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके रूबरू हाजिर होंगे कुछ और हैरत अंगेज कारनामों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर आपके मनपसंद प्रोग्राम अजब भी गजब भी में। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।